कुछ महीनों से एक बहुत ही बड़ी डिबेट चल रही है हमारे सोशल मीडिया पे और हर एक न्यूज़ चैनल्स पे कि डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। कुछ ऐसे बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके पास 15 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स होते हुए भी ये लोग ऐसे वीडियोस डालते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। वैसे डिक्टेटरशिप जो है ना, ये यहाँ पॉसिबल नहीं है, पर ये लोग ज़बरदस्ती एक विचारधारा आपके अंदर घुसा रहे हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी को तोड़ा जा रहा है और डिक्टेटरशिप लाया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको शायद पता होगा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जहाँ पे जो वेस्टर्न कुछ लोग हैं या फिर चाइनीज़ लोग हैं, ये लोग इंडिया के इलेक्शंस में इस बार इंटरफेयर करवाना चाहते हैं। आई मीन चाइना और वेस्ट के कुछ लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए वो चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो इस बार वापस पावर में ना आए, यानी कि वो इंडिया के इलेक्शंस में इंटरफेयर करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कैसे कर रहे हैं। देखिए, हमने सुना है कि बाहर के लोग यानी कि वेस्टर्न मीडिया या फिर चाइनीज़ लोग जो भी हैं, ये लोग चाइना और वेस्ट के कुछ नेशंस जो हैं वो हमारे इंडिया के इलेक्शंस को इंटरफेयर करके इन्हें मैनिपुलेट करना चाहते हैं। अब किसी भी कंट्री में जाके आप इलेक्शंस को डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बल्कि सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाए। उनके ब्रेन में कुछ ऐसे थॉट्स फीड किए जाएँ जो कि उन्हें लगे कि हाँ, मौजूदा सरकार सही नहीं है, इसलिए इन्हें निकाल फेंको। ऐसा हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझ लीजिए आप यहाँ बैठे हो और आपने अपनी विचारधारा किसी माध्यम से किसी दूसरे तक पहुँचा दी। इस तरीके से पहुँचाई ताकि उसे ऐसा लगे कि आपकी विचारधारा सही है, तो इससे उसका दिमाग मैनिपुलेट हो सकता है। चाइना नहीं चाहेगा कि बीजेपी दोबारा पावर में आ सके, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो किसी माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, कहीं ना कहीं से फेक न्यूज़, फेक प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश करेगा ताकि इंडिया के लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, ये सब सच है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है जो कि इस आइडिया को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप आ रहा है इंडिया में, देखो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी टूट जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ख़त्म हो जाएगा, जो कि गलत है। इनका एक और एग्जाम्पल है। देखो इन्होंने क्या कहा कि मीडिया जो है बिक चुकी है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, क्या डीडी नेशनल बिक चुका है? क्या हमारा इंडिया का सरकारी मीडिया बिक चुका है? ऐसा तो नहीं है ना। तो कौन सी मीडिया बिक चुकी है? वैसे तो प्राइवेट जो मीडिया हाउसेस हैं ये पैसे से चलती हैं। आप पैसा दो, वो आपके लिए खबरें बोलेंगे। जो पैसा देगा वो उनके बिहाफ में बात करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब कोई भी पार्टी अगर वो पावर में है, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके पार्टी के खिलाफ कोई बुरा भला बोले, और मीडिया को इसलिए वो आराम से खरीद सकते हैं। पर क्या वो सरकारी मीडिया को खरीद सकते हैं? नहीं। अगर आपने ये देखा होगा कि अगर सरकारी मीडिया उस तरीके से रिपोर्टिंग करे जिस तरीके से बाकी की मीडिया चैनल्स रिपोर्टिंग करती हैं, तब आप कह सकते हो कि हाँ, इस सरकार ने मीडिया को खरीद लिया। तो ये जो भ्रम फैलाया था ना, ये आपको इनसे बचना होगा। ये जो भ्रम है, इल्यूशन है, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स कुछ पैसों के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुछ एक बड़ा यूट्यूबर है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, जिस तरीके से वो सामने आकर डायरेक्ट गाली दे रहा है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा कह रहा है, तो ये साफ दिखता है कि वो यहाँ सरकार का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक ऐसे आइडिया को प्रमोट कर रहा है जिस आइडिया को वेस्ट के कुछ नेशंस भी प्रमोट करवाना चाहते हैं इंडिया में, और वो रहता भी है वहीं पर। तो इसका अर्थ ये होता है कि शायद कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन तो ज़रूर होगा। और आपको तो पता है कि हमारे यहाँ की जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, इन्हें घंटा फर्क पड़ता है कि देश कहाँ जा रहा है। इनफैक्ट ऑपोजिशन का किसी भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है, ना कि देश का। मैं अगेन यहाँ किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। अगर आप सोचो आज बीजेपी के जगह कोई और दूसरी पार्टी होती, वो भी बिल्कुल यही करती जो बीजेपी कर रही है। हालांकि क्या गलत क्या सही है ये मैं नहीं कह सकता। ईडी को, सीबीआई को आखिरकार बीजेपी यूज़ कर भी रही है नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। हो सकता है यूज़ कर रही है, हो सकता है नहीं यूज़ कर रही है। पर अगर कोई पार्टी पावर में है तो वो चाहे तो इन चीज़ों को यूज़ कर सकती है और करती रहती है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे दूध का धुला हुआ नहीं है। और जो यूट्यूबर्स बड़े बड़े बातें आके यहाँ सामने कह रहे हैं ना, ये खुद भी ऐसे नहीं है। अगर इनको भी ऐसी पावर, ऐसी सत्ता मिल जाए, ये भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जो अभी की पार्टी कर रही है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से ये लोग एक नैरेटिव चला रहे हैं ना, ये गलत चीज़ है, क्योंकि ये एक प्रोपागेंडा है जो कि हमारे देश का नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न प्रोपागेंडा है। ऐसा नहीं है कि इस देश का एक सब पर्टिकुलर सबसेक्शन ये सोच रहा है, नहीं, बल्कि ये विदेशी प्रोपागेंडा है जो ज़बरदस्ती हमारे देश के लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है।
यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा चाइना को होगा, क्योंकि ये तो पता है कि अभी की जो सरकार है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट्स, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें थी मनमोहन सिंह की, उससे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये गवर्नमेंट है और इंटरनेशनल फोरम में हमें ये दिखता भी है। तो जाहिर सी बात है कि बाहर के लोग ये नहीं चाहेंगे कि फिर से मोदी री इलेक्टेड हो, और इसीलिए उन्हें चाहिए प्रोपागेंडा, जो कि बहुत पहले से आता है। रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स भी एक दावा करती है कि ऐसा हो रहा है, इंडिया के इलेक्शंस में इंटरफेयर करवाने की साजिशें चल रही हैं। और आपको पता है कि इस देश में सदियों से ऐसे कई सारे दुश्मन हैं जो इसी देश के लोग ज़रूर हैं पर बिके हुए होते हैं। और आपको भी पता है, क्योंकि आप समझदार हो, जो यूट्यूबर जो कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं मिले हैं, बल्कि वो बंदा दो वीडियोस बना चुका है डिक्टेटरशिप पे, यहाँ तक कि उसने कई सारी मीडिया में जाके इसको बोला भी है, और उन मीडियाज़ में जाके बोला है जो खुद एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाती है। सोचो, जो मीडिया खुद एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाती है, उनके पास जाके वो इंटरव्यूज़ दे रहा है इस टॉपिक को लेकर कि यहाँ देखो डिक्टेटरशिप आ गया है, चलो यहाँ हिटलर का राज आ गया है। आप बताओ, अगर आपने कभी मोदी को गाली दिया तो क्या आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? नहीं ना। दूसरी बात, अगर आप सरकार के विरुद्ध कुछ बोलते हो तो क्या पुलिस आपको अरेस्ट करती है? नहीं। अगर आप, यहाँ तक कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ दी जाती हैं, कोई अरेस्ट नहीं होता। अगर ये सच में एक डिक्टेटरशिप होता तो अभी तक कई सारे अरेस्ट हो चुके होते। अगर ये वाकई में डिक्टेटरशिप होता तो अभी तक ऑपोजिशन पार्टीज जेल के बाहर नहीं रहती। अब आप कहोगे अरविंद केजरीवाल को तो जेल के अंदर डाल दिया। देखिए, आप मुझे बताइए, अगर किसी भी पॉलिटिकल नेता के ऊपर कोई केस चल रहा है और उसमें कुछ एविडेंस किसी को मिला है, तो ईडी और सीबीआई के पास पूरा अधिकार है कि वो उन्हें अरेस्ट कर सके, अब चाहे वो सीएम हो या पीएम हो। इंडिया में अगर कोई सीएम या पीएम या कोई भी गलत काम करता है, उसको अरेस्ट करना इंडियन लॉ में माना जाता है। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि जो भी हुआ है इतने सालों में, वो इंडिया के लॉ को फॉलो करते हुए हुआ है। अब आप कहोगे यार, अगर वो कोई बंदे को पकड़ लिया गया ईडी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा, और अगर वो बीजेपी में आ जाता है तो उसे कोई ईडी सीबीआई नहीं छूती। ये बात भी सच है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये बात भी सच है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एविडेंस कह रहे हैं। अब आप देखो, आप सोच के देखो, अगर यहाँ बीजेपी की जगह कांग्रेस होती और वो अगर ऐसा करवाती, वो भी ऐसा करवा सकती थी, क्योंकि मुझे इतना याद है कि अमित शाह को भी कुछ ऐसे इंटरोगेशंस करवाए गए थे जब कांग्रेस की सरकार भारतवर्ष में थी। तो ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं हुआ था, उस समय भी हुआ था, बस लोगों की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि ये यूट्यूबर्स उस समय यूट्यूब में वीडियोस बना नहीं रहे थे और इसीलिए वो बच गए इस टॉपिक से बात करने के लिए। पर मैं बात करूँगा, अमित शाह जो अभी के होम मिनिस्टर हैं, इनको भी इंटरोगेशन किया गया था उस समय जब सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी थी। तो अब आप सोचो, अगर उस समय हो सकता है तो इस समय भी हो सकता है। अब हाँ, अगर पकड़ लो बीजेपी रूलिंग पार्टी है, अगर वहाँ पे कोई ऐसा मिनिस्टर जो कि ऑलरेडी इंटरव्यू, या फिर कोई ऐसा नेता जिसका इंटरोगेशन किया गया है सीबीआई के द्वारा किसी स्कैम के मामले में, अगर वो बीजेपी में आ जाता है तो बीजेपी चाहेगी कि हाँ वो आ जाए, ठीक है, अच्छी बात है, पर उसके ऊपर कोई केस ना हो, क्योंकि वो सत्ता पे है, उसके पास पावर है। बीजेपी सत्ता पे है तो उसके पास पावर है, वो ऐसा करेगा ही। और वो क्या, कोई भी पार्टी करेगी। तो यहाँ पर जो ये लोग बीजेपी के ऊपर सारा ब्लेम डाल रहे हैं, ये ब्लेम बीजेपी का नहीं है, ये ब्लेम हमारे भारत के लोगों का है। जो ये वीडियो बना रहा है उसका भी है, मेरा भी है, हम सबका है। हमारा माइंड करप्टेड है, हम सबका है। यहाँ अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस, आप, तृणमूल, कोई भी पार्टी अगर होती, वो बिल्कुल ही ऐसा ही करती। वो ऐसे ही मीडिया को खरीद लेती, वो ऐसे ही मीडिया से अपनी ही गुणगान करवाती। सब ऐसा करते हैं। इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ था? क्या इंदिरा गांधी के समय यहाँ तक कि ऐसा हो गया था कि बोलने तक की आज़ादी नहीं थी इंदिरा गांधी के समय। तो क्या वो डिक्टेटरशिप नहीं था? मैं तो शॉक हूँ। आई एम शॉक्ड, आई एम लिटरली शॉक्ड कि ये लोग क्या तथ्य बोलते हैं पता नहीं। जो ये लोग बात कह रहे हैं ना, ये सच है, ऐसा नहीं कि सच नहीं है, सच है। डिक्टेटरशिप वाली बात सच नहीं है कि यहाँ डिक्टेटरशिप चल रहा है, बट हाँ, ईडी सीबीआई को शायद यूज़ किया जा रहा है, मीडिया को खरीदा जा रहा है, ऐसा होता है। ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर यूट्यूबर आपको खरीदा गया है ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा या फिर उस वेस्टर्न लोगों के द्वारा जो इंडिया के इलेक्शंस में इंटरफेयर करवाना चाहते हैं। जैसे कि आप एज अ यूट्यूबर आप फुल फॉर्म में आके एंटी बीजेपी या फिर स्टेटमेंट्स दे रहे हो, ये क्लियर दर्शाता है कि आपको इसके लिए पैसे दिए गए हैं, या तो ऑपोजिशन के द्वारा या फिर वेस्टर्न प्लेयर्स के द्वारा, ताकि इंडिया के इलेक्शंस में कुछ हद तक मैनिपुलेशन करवाया जा सके, उनके ब्रेन को ब्रेन वॉश करवाया जा सके।
तो जैसे आपको पैसे मिले हैं, आपने उनके लिए बात कही, ठीक वैसे ही इंडियन मीडिया को भी पैसे मिलते हैं कि वो बीजेपी के लिए बात करें। अगर आपके लिए वो चीज़ गलत नहीं है तो इनके लिए भी वो चीज़ गलत नहीं है। हाँ, आप कहोगे कि यार ये क्या प्रूफ है कि मुझे पैसे मिले हैं, सही बात है। तो इसका भी क्या प्रूफ है कि बीजेपी ने इंडियन मीडिया को पैसे दिए हैं या फिर बीजेपी ने ईडी सीबीआई को मैनिपुलेट किया है? क्या प्रूफ है इसका? कोई प्रूफ नहीं है। जैसा आप जैसे काम कर रहे हो, ठीक वैसे ये लोग भी काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक साइड पे हो तो ये दूसरी साइड पे है। अब आप सिर्फ इसी को गाली देते रहोगे तो इट वोंट वर्क। बी ऑनेस्ट। और इतना ऑनेस्टी का अगर पुलिंदा अपने अंदर है ना, तो एक काम करो, वो देश छोड़ के यहाँ आ जाओ, यहाँ पे रहो, यहाँ के लोगों के लिए बात करो, यहाँ लोगों की भलाई करो और खुद रास्ते में उतर के आवाज़ उठाओ। लोगों को भड़काओ मत। पहली बात यह है कि तुम वोट करते हो या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम रहते उधर हो। वहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो, यहाँ के नहीं। वी आर हैप्पी विद व्हाटएवर वी हैव राइट नाउ इन आवर नेशन। ओके, डोंट लेक्चर अस ऑन दैट। और एक और बात ये है कि जर्मन शेफर्ड जो वाला वो कंसेप्ट है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बात करूँ। जर्मन शेफर्ड नाम दिया गया है, जो कि डेफिनेटली गलत है। किसी को भी ऐसे बुली नहीं करना चाहिए, सबके पास अपना मत होना चाहिए। पर हाँ, आपने जो अपने आप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कंपेयर किया, ये गलत है। नेताजी जर्मनी में रहने के लिए नहीं कहते कि उन्हें वहाँ जाके बस जाना है या फिर वहाँ जाके उन्हें आराम की ज़िंदगी जीनी है यार, देश के से दूर, आई मीन कंट्री से दूर, एकदम चिल्ड लाइफ, रिलैक्स लाइफ, ऐसा नहीं है। वो एक मिशन पे थे। ही वॉज अ मैन ऑन द मिशन। उन्हें इंडिया को आज़ाद करवाना था, जिसके लिए वो इधर उधर जा रहे थे। अफगानिस्तान गए, वो कहीं और देश में गए थे उस टाइम पे। तो आप वहाँ जाके रह रहे हो, वहाँ आप रह के वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड आप एंजॉय कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, पैसे छाप रहे हो, पैसे कमा रहे हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो वहाँ रह के काम किया, वो मॉनेटरी रीजंस के लिए नहीं था। आप जर्मनी में जाके पैसे कमा रहे हो, वो जर्मनी में जाके पैसे नहीं कमाता था, वो अपने देश के लिए जर्मनी गया था कि देश को कोई सपोर्ट मिले, देश को वो फ्रीडम मूवमेंट में कुछ सपोर्ट मिले जो हमारे देश के लिए ज़रूरत था उस समय पे। तो अपने आप को प्लीज़ नेताजी के साथ कंपेयर मत करो। नेताजी ने जो किया वो अलग है, आप जो करे वो अलग है। आप इतने बड़े नहीं हो गए हो कि आपको नेताजी से कंपेयर करना पड़ेगा। वैसे आज की जनता थोड़ी, आई मीन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ़ हैं, वो आपकी बातों में इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और मैं अपने चैनल में बार बार एक बात दोहराता हूँ कि जो भी हो जाए, यहाँ तक कि मेरी भी बातों से इन्फ्लुएंस्ड मत होना। अपना खुद का दिमाग यूज़ करो। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इन्फ्लुएंसर आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस ना कर सके, बिकॉज योर माइंड इज़ योर प्रॉपर्टी। इसे किसी और का प्रॉपर्टी मत बनाइए। यहाँ तक कि मैं जो कह रहा हूँ, वो जो कह रहा है, आप सबकी बात सुने, खुद एनालाइज करें, खुद जज करें और फिर डिसाइड करें क्या सही है क्या गलत है। किसी की बात पे अंधविश्वास ना कर लें। जैसे कि कुछ कहते हैं ना, मोदी की बातों में लोग विश्वास करते हैं, अंधभक्त हैं। तो जो उनकी बातें भरोसा करते हैं, जैसे हो गया वो यूट्यूबर, और एकदम आंख बंद करके बिना जांचे परखे एकदम यू नो बिलीव कर लेते हैं हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, तो आप भी अंधभक्त ही हो। फर्क इतना है कि आप उसके भक्त हो, कोई उसका भक्त है, ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। अपना दिमाग है, यूज़ करो, एनालाइज करो और फिर सोचो क्या सही है क्या गलत है। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था कि कैसे डिक्टेटरशिप और ये डेमोक्रेसी के बीच एक डिबेट छिड़ी हुई है, जिस डिबेट को इंडिया के लोगों ने फैलाया ही नहीं, बल्कि इसको फैलाया गया बाहर से, विदेश से। और उसको लेकर यहाँ के में जो कुछ ऑपोजिशन लीडर्स हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। बट इंडिया में बिलीव मी, देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड एज डिक्टेटरशिप। यहाँ पे आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, और अगर आपको चाहिए, आपको जिसको चाहिए आप उसको वोट दो। कोई आपके ऊपर गन लेके बैठा नहीं हुआ है कि आपको वोट देना होगा इसी को, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि अभी की सरकार आपके लिए सही नहीं है, आप उसके अगेंस्ट वोट दे सकते हो। और मुझे सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं ये काम हमेशा करता रहूँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को रिकमेंड करे। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो यूट्यूब इस वीडियो को ज़रूर रिकमेंड करेगा। अपनी ओपिनियन, अपना मत कमेंट में ज़रूर बोलें, ताकि उन तक वो बात पहुँचे जो ये डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप लेके बहस किए जा रहे हैं। क्योंकि जो एक्चुअल वॉइस है ना, वो कहीं ना कहीं दब जाता है। और सदियों से ये देखा गया है कि जो पावरफुल वॉइसेस हैं, वो हमेशा अपना एक नैरेटिव सेट करते हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम में गलत ही होता है।